हमारे साथ मेरी मौजूद हैं, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप मेरी? बेहतरीन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। और हमेशा जब आप आती हैं तो मेरे जो व्यूअर्स हैं ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज थ्योरीज जो कि आपने पढ़ी हुई हैं, बिकॉज अब साइकी इंसानों की जो है हरमीत वो बाकायदा एक साइंस बन गई है। ऐसी है। तो हम इस बारे में आज मेरी से बात करेंगे। मेरी बर्दाश्त, किसी का गुस्सा बर्दाश्त करना, किसी की गलत हरकत बर्दाश्त करना, ये हम में ज़ीरो हो गया है। बच्चों से शुरू कर लेते हैं। अगर माँ बाप बच्चों को आजकल डांट दें तो हमें लगता है कि पता नहीं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारी ईगो कितनी ज़्यादा हर्ट हो गई है, हम फ़ौरन गुस्सा करते हैं। बच्चों में बर्दाश्त नहीं है, क्यों? अच्छा, पहले तो टॉलरेंस और इनटॉलरेंस में फ़र्क क्या होता है। टॉलरेंस ये है कि मेरे अंदर ये काबिलियत डेवलप की गई हो, मुझे सिखाया और बताया गया हो कि अगर किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मुझे उसको रिस्पेक्ट करना है। इनटॉलरेंस क्या है? इनटॉलरेंस ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आई मेक श्योर कि मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँ, मैं उसको पनिश करूँ, मैं उस बंदे को या उस सिचुएशन को हार्म करूँ। अब इसका ये एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस है। हमारे यहाँ अब ये टॉलरेंस जो है वो कहाँ से शुरू से डेवलप होती है? इट्स नाइस दैट आपने बच्चों से स्टार्ट किया, बिकॉज ये आपके बिलीफ सिस्टम से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक छोटी सी और एक रैंडम जनरल मिसाल ले लेते हैं। अगर मुझे हरा रंग पसंद नहीं है और आज मैं यहाँ और मैं ये कहूँ कि भाई मेरे से तो बर्दाश्त नहीं, मैं तो टॉलरेट नहीं, बिकॉज आई कांट सी यू वेयरिंग दिस, ये मतलब हो सकता है हमें पसंद हो, बिल्कुल पसंद हो, तो अब आई हैव टू रिस्पेक्ट दिस कि ओके ये आपकी अपनी एक पर्सनल चॉइस है और मैं अगर इसको पसंद नहीं करती तो मुझे इसको रिस्पेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है और एक्नॉलेज करना है कि दुनिया मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल सकती है। आप अगर ये बिलीव कर लें कि द वर्ल्ड हैज़ टू गो माई वे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को कुछ समझने लग गए हैं, जिसके अंदर एक प्रेजुडिस है, जिसके अंदर एक क्या कहना चाहिए कि एक गुरूर आ गया, एक एरोगेंस आ गई है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मेरा ख्याल है कि टॉलरेंस जो है इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड क्या है। अगर आप समझते हैं कि हम चौधरी हैं यहाँ पे और मेरे अकॉर्डिंगली दुनिया चलनी चाहिए, हाँ मेरे अकॉर्डिंगली दुनिया चलनी चाहिए, तो आई थिंक यू विल हैव दैट सेटबैक। और बच्चे भी, मेरा ख्याल है, आई एम सॉरी बट बहुत जल्दी ये चीज लर्न कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप घर पे हो। सोहा आपने देखी होगी, सवाल क्या है, क्योंकि इसके बाद मैंने बहुत ट्रिकी सवाल करना है। अच्छा, सवाल तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन एक और चीज मेरी, अगर हम देखें, हम कहते हैं कि भैया गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, हालांकि बर्दाश्त ही तो गलत बात अगर आप कर लेते हैं, करनी तो वही होती है। को आप कैसे देखती हैं कि भैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होती गलत बात, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती? अच्छा, यही बात, वही जो डेफिनेशन मैंने इसलिए पहले एक्सप्लेन की कि कोई चीज़ जो आप डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं है आपको, डिसअप्रूव करते हैं, जिसका मतलब है कि आप उसको जायज़ नहीं समझते हैं। अगर आपके अंदर उसकी बर्दाश्त की टॉलरेंस नहीं है तो आप एक इनटॉलरेंट इंसान है। अगर मैं एक ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन में रहूं और मैं एक्सट्रीम पे हूँ, जी हाँ होती है ना होती है, ग्रे एरिया कोई नहीं होता। हम वी टेक प्राइड इन दिस एज वेल कि भाई मैं तो हाँ ना करता हूँ, हमारे लिए तो कोई मे बी नहीं है। जो मे बी और जो ग्रे एरिया है ना, इट इज़ फॉर यू कि आप किसी को लीवरेज, किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो। अगर आप उस ग्रे एरिया के अंदर, उस प्रोसेस वाले पीरियड के अंदर किसी को समझने का टाइम नहीं लेंगे, आप इवेंचुअली वो इंसान बन जाएंगे जो कि आइसोलेटेड होगा, आपका सोशल सर्कल जीरो हो जाएगा, आप को पसंद नहीं किया जाएगा। आप अपने सोशल स्टेटस की वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से, हो सकता है कि आपको लोग बर्दाश्त कर लें, लेकिन वो आपकी अथॉरिटी, आपकी पोजीशन की वजह से, वो इज्जत की वजह से या प्यार की वजह से नहीं, वक्ती तौर पर होगा फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, मैंने एक कॉमन प्रैक्टिस के बारे में सवाल करना है, जो कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात की। अपनी पर्सनल लाइफ में अगर आप दोस्तों की बात करें या अपने मैरिड रिलेशनशिप की बात करें, तो ज़्यादातर आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो ऐसा होता है कि उसमें अब हम अदम बर्दाश्त कम देखते हैं। और फिर एक और बात जो इस टॉपिक का हिस्सा है वो है कॉम्प्रोमाइज़, कि कॉम्प्रोमाइज़ हमें तभी करना होता है जब हम उस चीज़ को बेयर नहीं कर पाते। एक कॉमन प्रैक्टिस ये देखने में आती है कि गलती किसी की है, फॉर एग्जांपल उस गलती पे आपने रिएक्ट किया है। रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि आप में बर्दाश्त नहीं है और आपने इतना ज़्यादा रिएक्ट कर दिया कि वो गलती ज़ीरो हो गई है। उस गलती के बारे में बात ही नहीं हो रही, बात हो रही तो किस बारे में हो रही है कि तुमने इतनी बदतमीज़ी की है, तुम इतना रिएक्ट कर रही हो, तुमने ये कुछ कहा। सो ये जो हम एक्शन का रिएक्शन देते हैं, इसमें बर्दाश्त के आंसर को कैसे डेवलप किया जाए कि एक बंदे ने गलती की है, उसकी उस गलती को गलती रहने दें। आप उस पर गलती करके अपने आप को ज़्यादा मुजरिम बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि आप उसकी गलती पर उसको एड्रेस करें। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जो आपने टच किए हैं। अगली दफ़ा से ना कागज़ पेन साथ रखूंगी, 6 टॉपिक्स एक सवाल में पूछते हैं, एक पॉइंट नोट करना है। जब आप इम्पल्सिव होते हैं तब आप रिएक्ट करते हैं, जब आपका अपने जज्बात पर कंट्रोल होता है तब आप रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस है ये। रिएक्शन
इज ऑपोजिट ऑफ एक्शन, ठीक है? जब आप exactly. एक्ट करते हैं तो यू थिंक अबाउट व्हाट यू हैव टू से। अब थिंकिंग का मतलब ये नहीं, हाँ टू बिगिन विद आपने जब ट्रेन करना है अपने आप को कि मैं अगर मुझे एंगर इश्यूज हैं, मैं अगर रिएक्ट करती हूँ या अगर मुझे किसी और की फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं होता और मेरा जो दिल चाहता है मैं वैसे बोल देती हूँ, तो वो उसकी ट्रेनिंग के अंदर भी मुझे टाइम लगेगा। लास्ट टाइम प्रॉब्ली हम लोगों ने एक बात की थी अबाउट 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल क्या होता है कि जब आपने अपना रिएक्शन टाइम स्लो करना है ना, तो यू काउंट फॉरवर्ड, यू से 1 2 3 4 5। रिएक्शन टाइम इंक्रीज करना है अपना। फॉर एग्जाम्पल सर्दियाँ हैं, सुबह उठना है, नहीं दिल चाह रहा उठने का, बट यू हैव टू, सो यू से 5 4 3 2 1 डू इट, यू हॉप आउट, ठीक है? सो यू काउंट डाउन व्हेन यू हैव टू इंक्रीज और स्पीडन योर रिएक्शन टाइम, और जब आपने स्लो डाउन करना है तो इस तरह से। अब छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, लेकिन जहाँ तक बात है रिलेशनशिप्स के ख़राब होने की बिकॉज ऑफ योर इम्पल्सिवनेस, और फिर ये जो हमें बहुत आदत है टू एक्यूज समबडी एल्स इमीडिएटली, और यू वाली बात कि जैसे ही आपके सेंटेंस में आ गया ना कि यू डिड दिस, आपने ये किया था, तुमने मुझे ऐसा फील करवाया था, तो आप एक्यूजेशन में डाल देते हैं अगले बंदे को, और अगला बंदा इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाएगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, और वो फिर इन रिटर्न आप पर करेगा। एक टर्म में, आई नो यू वांट टू से समथिंग, बट एक टर्म इज कॉल्ड गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब ये है कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम हो और आपने मुझे हर्ट किया है, एंड रादर देन वैलिडेटिंग, और मैं कहूँ कि हाँ मैं समझती हूँ कि आई एम सॉरी कि मैंने ये किया, आपको ऐसा महसूस हुआ या मेरे से गलती हुई, मैं कहूँ या आपने भी तो ऐसे किया था, लेकिन असल में मैं ये आपको जताना चाह रही हूँ कि ये गलती मेरी नहीं है, मेरी गलती हुई भी इस वजह से क्योंकि आपने मेरे साथ कुछ किया था। आपके एक्शन का रिएक्शन है जो मैंने ये एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर है। हमारे यहाँ ये इतना कॉमनली होता है, और आई एम सॉरी बट ये हमारे पेरेंट्स से स्टार्ट हो रहा होता है। आपका बच्चा, फिर ये मुंतकिल होता है बच्चों में। लेकिन मेरी एक और चीज, एक तो हम ये चीजें भी हमारे सामने आती है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो मैंने देखी हैं आसपास और आस पड़ोस में भी देखी हैं, खासकर देही इलाकों में हम बहुत ज़्यादा चीजें देखते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लड़ाई शुरू होती है, झगड़ा शुरू होता है, फिर उसमें एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर ने लगातार बोलना ही होता है, फिर जब बोलने वाला मवाद कम हो तो फिर ये वाला सीन शुरू हो जाता है, ये जो लंबी, और फिर पूरा दिन ये चलता है, और कुछ लोग अपने से बात करते हैं, ये क्या चीज है और उसको कैसे, क्योंकि ये चीजें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे घरों में एक ना एक कैरेक्टर ऐसा होता है, तो इस कैरेक्टर की ट्रीटमेंट क्या छतरोल तो नहीं है ना, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? अच्छा, एक है एग्रेशन। एग्रेशन क्या है कि आप फिजिकली रिएक्ट कर रहे हैं, आप गुस्सा अपना दिखा रहे हैं, चाहे वो वर्बल है चाहे वो फिजिकल है, ठीक है। एक दूसरा एलिमेंट एग्रेशन का होता है बीइंग पैसिव एग्रेसिव। पैसिव एग्रेसिव बंदा वो होता है जो ताने मारता है, जो जरा इस तरीके से बिहेव करता है कि वो बॉटल अप करता रहता है, और वो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जैसे आपने कहा कि वो पूरा दिन एक चीज चलती रहती है, और आपको लगता है कि यार बस भी कर दो, बात खत्म हो गई है, एक दफा यू नो जस्ट फिनिश द कॉन्वर्सेशन और उसके आगे मूव ऑन करते हैं, बस करो, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। तो अब इसके अंदर ये भी एक रेड फ्लैग है बहुत बड़ा कि इस इंसान ने, इसकी जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि इसने आपको कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली हर्ट करना है। अच्छा। क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि जब तक वो ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिवेंज, दिस इज दिस बिहेवियर जिसके अंदर हम कहते हैं कि मैं अब सुखी नहीं रहने देना तेनू, मतलब अब कुछ कर दिया, बदला तो मैंने लेना है, अब एक दफा में मेरे दिल पूरा भी नहीं हो रहा, एक चपेट सा काफी नहीं थी। तो अब हम वो जो पैसिव एग्रेसिवनेस है वो यूजुअली बॉटल अप करने से भी होती है। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज़ कितना इसकी इंटेंसिटी को कम करता है? अगर अदम बर्दाश्त है आप में, और अगर वो किसी का भी रिलेशन, आप फॉर एग्जांपल आप किसी दोस्त का है, आपके किसी दोस्त ने आपसे झूठ बोल दिया, अब आपको पता लग गया कि उसने झूठ बोला है, अब आप रिएक्शन करने की बजाय या उसे कह दोगे कि मुझे बात पता है कि आपने झूठ बोला है, लेकिन व्हेन यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ कि यार मेरा दोस्त है, मेरी दोस्ती ख़त्म नहीं करना चाहती, ये कॉम्प्रोमाइज़ कितना, ये फैक्टर कितना कम कर देता है आपकी बर्दाश्त को पैदा करने में या ख़त्म करने में? अच्छा, मॉडर्न लिटरेचर के हिसाब से ना हम कॉम्प्रोमाइज़ को वी हैव चेंज द टर्म इनटू कोऑपरेशन के रिलेशनशिप्स के अंदर जब हम कॉम्प्रोमाइज़ की बजाय इसको ये देखना है ना कि हमने कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ, तो हमें ये नहीं लगता कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। जब आप कोऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब है कि यू एंड आई आर अ टीम, तो हम एक दूसरे के लिए ये चीजें कर रहे हैं, और आप कुछ मेरे लिए और मैं कुछ आपके लिए, तो ये एक ट्रांजैक्शन है, विक्टिम वाली फील नहीं आती। एग्जैक्टली। जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं और आप ये समझ रहे होते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, तो शायद एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, फॉर मे बी अ कपल ऑफ टाइम्स यू विल थिंक कि मैं ये मोहब्बत से, प्यार से, खलूस से कर रहा हूँ, बट इवेंचुअली यही चीज, वो जो कॉम्प्रोमाइज है वही आपके रिश्ते को कड़वा बना देती है। तो उसके लिए ये माइंड सेट चेंज करना जरूरी है कि आप अगर एक रिलेशनशिप में है, वो कोई भी है, माँ बाप का है, बच्चों का है, हस्बैंड वाइफ का है, आप कोऑपरेट कर रहे हैं। एक बड़ी प्यारी बात, आज मैं वाज सोशल मीडिया, थैंक्स टू द न्यू रिसोर्स ऑफ नॉलेज, उसमें वो कहती है एक बंदी के
मैं बहुत ट्रबल थी कि जब मैं किसी ने मेरे साथ कुछ गलत करना तो मैं बहुत गुस्सा करना अपने आप पर भी और दुनिया पे और सिचुएशन पे और रब से भी गिला करना कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उनको किसी ने एक बहुत अच्छी बात की और वो ये थी कि उसकी ज़िंदगी में आप इसलिए थे क्योंकि उसने दुआ की थी कि उसको ये खुशी मिल जाए, उसको ये मोहब्बत या प्यार मिल जाए, और आपने वो फेज में उसके आकर उसको आपने वो चीज़ फराहम कर दी। अब आपका काम ख़त्म हो गया, यू लेट देम हैव दैट लव, उनको वो रखने दो अपने पास और मूव ऑन विद योर लाइफ। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटेंस, You're done with your part. आपको अपने आप को रिलीफ मिल जाता है कि हाँ ठीक है, उसको ज़रूरत थी इस मोहब्बत की, उसको दे दी, अब मैं आगे निकलूं क्योंकि अब उसको नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशंस था अगेन, ये देखिए ना, अब हमने किसी को अगर वो दे दिया जो वो चाहता है तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गिव एंड टेक पॉलिसी, हमने दिया तो आप भी दो। अच्छा, मैं इसको अक्सर औकात कहती हूँ कि अगर आप एक्सपेक्टेशन को रिप्लेस कर देना एक्सेप्टेंस के साथ कि ठीक है उसको मिल गया, एक्सेप्ट कर लो, अब उसको लेट देम लिव देयर लाइफ। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैंने एक जगह अगेन सोशल मीडिया से ही देखी थी कि अदम बर्दाश्त की वजह से हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको मैंने किसी सेलिब्रिटी को कहते हुए देखा था, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए ना, तो कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। तो मतलब अगर कोई आपको डांट रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, वो कुछ भी करेगा, तो आखिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाए, सोचें आपके साथ क्या होगा। माइंडसेट, आई थिंक मेरे साथ अगर कोई चीज़ और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इफ़ देखिए इंसान है, हम हर्ट होंगे, हमें तकलीफ होगी, कि मेरी एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ आज और आप मेरे साथ अगर बदतमीजी से बात होती है, ऊंचे तरीके से, आप मुझे हर्ट फील होगा, आई विल फील डिसरिस्पेक्टेड, आई विल प्रॉब्ली ट्राई कि मैं इस सिचुएशन में दोबारा ना हूँ, एक मेरा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होगा। लेकिन बात यह है कि इमोशंस के लिए आपने प्रीपेयर करना है, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव कि जब मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ होगी तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँगा, रादर देन कि यार देखी जाएगी। हमारा कल्चर भी स्पेशली इसी तरह से ये है कि जो होगा देखी जाएगी, देखा जाएगा। हाँ। तो उसके जज्बात ऐसी चीज़ है कि यू हैव टू प्रिपेयर योर किड्स फॉर इट। लेकिन मुझे लास्टली ना मेरी इस चीज़ को एड्रेस करें, उसके बाद हम कंक्लूजन पे जाएंगे। ये सारी बातें, हाँ हमें पता शायद कुछ ना हो, कुछ पता हो, ये सारी बातें हमने कहीं ना कहीं से सुनी भी होंगी। अब सबको पता है कि गुस्सा आए तो रिएक्ट नहीं करना, सबको पता है गुस्सा आए तो बर्दाश्त करना है, सबको पता है कि आपने अपने प्यारों की ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना, ये बातें सारी हमें पता है। बट स्टिल जब गुस्सा आता है ना, हम कुछ नहीं देखते, हम किसी चीज़ को नहीं देखते। साइकोलॉजी में ख़ास तौर पर अगर हम किसी थेरेपी की बात करें, टिप्स की बात करें, जैसे आपने वो टिप दी 1 2 3 और 5 to 1 वाली, क्या करना चाहिए जब आपको शदीद गुस्सा आ रहा है, उस वक्त यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने ये सोचा था और मैंने ये करना है, उस वक्त क्या किया जाए? अच्छा देखिए, गुस्से को ना हमने एक बड़ा नेगेटिव इमोशन बनाया है, जज्बातों की तरह, हर जज्बात की तरह ये भी एक जज्बात है। गुस्सा और ईगो, जो अना जिसको उसको भी हम बहुत गलत कहते हैं, ये आपके अंदर इसलिए ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। आप मुझे गाली निकालेंगे और अगर मुझे डिसरिस्पेक्टेड फील होगा तो मैं ऑटोमेटिकली आई वुड वांट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, राइट? तो गुस्सा और अना दोनों ही आपके प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, बट आप अब इसको चैनलाइज कैसे करते हैं, आप इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये आपके इख्तियार के अंदर है। नेचुरल, लेकिन फीलिंग नेचुरल है, एक्शन आपके कंट्रोल में है। तो फीलिंग जब आप एक्सप्रेस करना समझ जाते हैं कि ठीक है ये मेरा रिएक्ट करने का तरीका है, जब और रिएक्ट करने का तरीका हर किसी का डिफरेंट इसलिए हो जाता है, किसी का जेनेटिक रीजंस हैं, आपने अपने माँ बाप को कैसे रिएक्ट करते हुए देखा है, आपने अपने सोशल लाइफ में आप कभी बुली हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपकी अपनी सेल्फ इस्टीम किस तरह की है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे लगता हो कि मेरी नाक बहुत बुरी है और आप मेरे नाक के बारे में कुछ कह दें, मैं 2 दिन पड़ी रहूं, मैं कहूँ सोचूंगी यार मुझे नोज जॉब करवा लेनी चाहिए, ठीक है। अब ये मेरा मसला है, अब ये मेरा मसला है, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। आपने ऐसे ही एक कमेंट किया है कि अच्छा कुछ भी, बट इट इज माय प्रॉब्लम। तो मेरा ख्याल है कि बिफोर